वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारी इंडियन जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहती है, किस टाइप से होती है, इंडिया के कौन से क्षेत्र में वो निवास करती है उसके बारे में। जैसे कि ये मैप दिख रहा है, इसमें मैंने आपको समझाया था और आपके होमवर्क में भी दिया था। सो इस क्लास के बाद आप होमवर्क भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट हम आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। विच आर द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। हमारे देश में, हमारे इंडिया में जो आदिवासी समुदाय है, ठीक है, वो कौन कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। Tribals were found in almost every part of the Indian subcontinent since time immemorial। देखिए, हमें पता है प्राचीन काल से ही हम बात करें तो हमारे देश में हमने देखा है ट्राइब्स को, ठीक है। तो ये देश के कोने कोने में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके देश के कोने कोने में पाई जाती है ट्राइब्स, ठीक है। However, the areas in which they resided and the power they exerted in those regions varied at different points of time in history। हम बात करें उनके पावर की, ठीक है, उन्होंने कैसे अपनी शक्ति को उत्सर्जित किया। तो हालांकि उन्होंने देश के हर क्षेत्र में अपनी अपनी जो शक्ति है, अपना जो पावर है, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग टाइम में हिस्ट्री में उसे आगे बढ़ाया है, ठीक है। ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरीज द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब। अगर हम 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी की बात करें तो उस समय में सबसे ज़्यादा पंजाब में कौन सी ट्राइब का महत्व था, सबसे ज़्यादा आगे कौन सी ट्राइब फेमस थी, खोखर नाम की, ठीक है। इसका बहुत ही अपना एक महत्व था। एंड दे वर सक्सेडेड बाय द गख्खर्स। अब ये किसके थ्रू सक्सेस हुए, सफल हुए, गख्खर, जो कि एक और ट्राइब मानी जाती है, ठीक है। एम्पियर अकबर एंड कमाल खान गख्खर, द चीफ ऑफ द गख्खर ट्राइब, हिज मनसबदार और रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसके साथ ही अकबर ने अपने काल में, अपने टाइमिंग में कमाल खान गख्खर को चीफ बनाया था। मुख्य एक दिया जाता है ना, मनसबदार का जो पद जिसे कहते हैं, वो बनाया था गख्खर ट्राइब का, ठीक है, जो कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पर्सन माना जाता था, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि जो ट्राइब्स है पूरे हमें ऑलमोस्ट इंडिया में देखने को मिलती है। एंड 13 और 14 सेंचुरी में कौन सी ट्राइब का ज़्यादा महत्व था, वर्चस्व था, पंजाब में खोखर नाम की जो ट्राइब है, और वो किसके थ्रू सक्सेसफुल हुई थी, गख्खर ट्राइब के थ्रू। और गख्खर ट्राइब के कौन से पर्सन को अकबर ने चीफ बनाया था, मनसबदार बनाया था, कमाल खान गख्खर को। सो इज दैट क्लियर? इतने पॉइंट्स क्लियर है, आगे पढ़ते हैं हम। As you can see, the Langa and Argan tribes dominated extensive regions in Multan and Sindh before they were subdued by the Mughals। हम बात करें कि यहाँ पर लंगा और आर्गन नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी। तो मुग़लों का जब वो अधीन नहीं हुई थी, मतलब मुग़लों के अंडर में नहीं हुई थी, उसके पहले ही उनका जो वर्चस्व था, यानी कि उनका जो महत्व था, उस टाइमिंग में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फैला रखा था पूरे राज्य में, ठीक है। The Chero chiefdoms emerged in Bihar and Jharkhand during the 12th century। अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें तो उसमें जो चेरो प्रमुख, चेरो नाम की भी एक जनजाति है, तो बिहार और झारखंड में फैली हुई थी, ठीक है। एंड अंडर द रूल ऑफ अकबर एंड औरंगजेब दिस ट्राइब वॉज अटैक्ड एंड डिफीटेड बट नॉट इंटायरली एलिमिनेटेड। अब हुआ ये कि इस टाइम में चेरो जो ट्राइब थी उसके ऊपर अकबर ने और औरंगजेब के टाइमिंग में, उसके काल में इनके ऊपर अटैक ज़रूर किया गया है ना, लेकिन वो अटैक सक्सेसफुल नहीं रहा, इनको पूरा जड़ से ये लोग नहीं मिटा पाए, ठीक है। मोस्टली ये ट्राइब उस टाइमिंग पे बच गई थी, बहुत सारी इन लोगों ने अटैक किया था इन ट्राइब्स पर, बट अनफॉर्चुनेटली वो इन्हें ख़त्म करने में सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। इज दैट क्लियर? The Baluchis are another large and powerful tribe who have inhabited the northwest part of the country for years। अब हम बात करते हैं बलूचिस
जो कि एक ट्राइब है हमारे इंडिया की, ये कहाँ निवास करती है? भारत का जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम भाग जो है वहाँ पर ही निवास करती है और सालों से ये उस टाइमिंग पे रही है। बहुत सालों तक इन्होंने राज किया है। बहुत ही पावरफुल मानी जाती थी ये ट्राइब जो है, बहुत पावरफुल, ताकतवर। दिस ट्राइब कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर क्लैंस। अब ये किस चीज़ से बनी है, मतलब इससे किस चीज़ का समरूप माना जाता है? क्लैंस दैट मीन्स एक जो कुल कहते हैं ना हम जिसे, तो कुल का जो इसमें है समावेश होता है, यानी कि बहुत सारी ट्राइब जब मिल जाती है तो एक कुल बन जाता है, वंश बन जाता है। तो उस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। विच हैव देयर ओन चीफ्स, जिसके अपने अपने एक मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, इनके अलग अलग मुखिया होते थे। टुडे द बलूचीज आर मेनली फाउंड इन ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब हम बात करें कि ये रहती कहाँ है, ये ट्राइब, ये आदिवासी कहाँ रहते हैं, तो ये इनका जो अगर हम अभी बात करें तो ये ईरान में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलती है अभी के टाइमिंग में। ठीक है। The Gaddis are a tribe of shepherds living in the western Himalayas since centuries. अब हम बात करें गद्दी की। गद्दी भी एक ट्राइब मानी जाती है, ठीक है, जो एक चरवाहों के रूप में रहती है और ये हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रहती है, सालों से रहा करती थी। And the north eastern part of the subcontinent is entirely dominated by tribes such as the Nagas and Ahoms. अब हम बात करें इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग है, उस महाद्वीप में कौन सी ट्राइब निवास करती है, कौन से आदिवासी लोग रहते हैं? नागाज एंड अहोम्स नाम की ट्राइब। ठीक है, सो क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, उन ट्राइब्स को और समझते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स सच एज अ मुंडाज एंड द संथाल्स आर फाउंड इवन टुडे अक्रॉस बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल। इसके साथ ही हम बात करें कि एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब जो आपने नाम सुना है बिरसा मुंडा, मैंने कल भी आपको बताया था, मुंडास जिनकी हम बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो मुंडास और संथाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब मानी जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा? अगर हम अभी भी देखें, इवन टुडे, आज भी ये देखने को मिलती है, तो ये बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में एंड बंगाल में। एंड हाँ, साथ साथ हम नागाज, अहम्स की बात करें तो ये भी आधे जो पार्ट है हमारा झारखंड का है ना, बिहार का, उस एरिया में हमें मिलती है। द कॉलिज एंड बैराड कंटिन्यू टू लिव इन द हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड इन सम पार्ट ऑफ गुजरात। अब हम बात करते हैं कौली आदिवासी लोगों की। कौली भी एक ट्राइब है एंड बैराड। तो ये जो दो ट्राइब है, ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका का जो एंड ऑल्सो गुजरात, उसका जो हाईलैंड पार्ट है, मतलब ज़्यादा जो ऊपरी जगह है, वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। The southern part of the subcontinent has large population of Korgas, Vaitar, Marwads and many other tribal groups. इसके साथ ही हम हमारे इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट दैट मीन्स कौन सा? ये वाला पार्ट, यहाँ पे वैतार और मारवाड़ दिख रहा है ना आपको, एंड बेडागास ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइब इस क्षेत्र में रहती है हमारे इंडिया के। इनका एक पूरा ग्रुप रहता है जो हमारे इंडिया के साउथर्न पार्ट में निवास करती है। क्लियर बेटा आपको इतना पॉइंट? द भील्स आर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। आप देखिए, भील ऐसी जनजाति है जिसके बारे में आपने बहुत ही सुना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी मुंडास की, संथाल की, तो ये इन ट्राइब्स के अलावा भील भी एक ऐसी ट्राइब है जो हमारे पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है। हमारा जो पश्चिमी भाग है इंडिया का और जो सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ईस्टर्न पार्ट में भी देख सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया का जो थोड़ा बहुत ईस्टर्न पार्ट में भी जाता है ना, तो यहाँ पे भी हम भील्स को देख रहे हैं। ठीक है, एंड सेंट्रल पार्ट से यहाँ पर आ जाता है हमारे, हमने मध्य प्रदेश में भी देखी भील जनजाति बहुत ही फेमस है। ठीक है, हम इन जनजाति को भी देखते हैं। हमारे इंडिया में जो पूरे हमारे सेंट्रल इंडिया के और वेस्टर्न पार्ट को घेर कर रखती है। वेस्टर्न पार्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिक्किम, नागालैंड, हमारी ये जो कुछ हम स्टेट्स ले लें, इसमें ये फैली हुई है। बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम
had settled as agriculturists and some even जमींदार्स। इसके साथ ही हम 16th सेंचुरी में बात करें तो उस टाइमिंग में कुछ जो जनजाति थी, जो आदिवासी लोग हैं, सेटल हो गए थे एग्रीकल्चर के बेस पर ही। वो एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे, कृषक बन चुके थे, एंड इवन जमींदार ऑल्सो, है ना, जमींदार की पदवी भी वो धीरे धीरे लेने लगे थे। ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट ट्राइबल कम्युनिटी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश आर द गोंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति भी बहुत ही फेमस ट्राइब मानी जाती है, जो कहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो प्रदेश है वहाँ पर ये देखने को मिलती है, वहाँ पर ये निवास करती है। ठीक है। सो अभी आपको ये क्लियर है पॉइंट्स सारे ट्राइब्स का, इतना देखिए हमने जो भी अभी पढ़ी है ट्राइब, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गख्खर्स आपको दिख रही है, गख्खर्स, कोखर, जैसे कि मैंने बताया था आपको पंजाब साइड, तो हमें पता है पंजाब साइड का जो एरिया आता है थोड़ा बहुत इधर साइड ही आता है हमारे। ठीक है। तो ये ट्राइब है। ये भील, ये कौन सा आ रहा है, ये इधर क्षेत्रीय मध्य प्रदेश भी पड़ रहा है, इधर राजस्थान भी आ रहा है। ठीक। एंड गोंड, गोंड ये सेंट्रल पार्ट में निवास कर रही है, इधर भी ये भील। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमको मुंडा जनजाति देखने को मिल रही है, संथाल देखने को मिल रही है, पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अहोम्स के बारे में भी हमने पढ़ा, वेस्टर्न साइड में निवास करती है। ठीक है। नागाज, इज दैट क्लियर। एंड साउथ पार्ट में हमने जैसे पढ़ी थी बेड़ागाज, वैतार एंड मारवाड्स, ये कॉलिश एंड बलूचिस इस पार्ट में आती है। अब बलूचिस जो पार्ट है यह थोड़ा सा इंडिया के थोड़े से बाहर आ जाता है। ठीक है। तो इस पार्ट में निवास करती है। ठीक है बेटा, तो आपको ये चैप्टर क्लियर है। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है वो CW SW ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ओके। और आपका जो होमवर्क रहेगा आपको ग्रुप में मिल जाएगा आज। एंड फर्स्ट आपको अपना जो होमवर्क है कल का वो आप ग्रुप में भेजें।